ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रावण माह महात्म्य अध्याय 27। इस अध्याय में ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य किए जाते हैं उन्हें भी मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियाँ रजस्वला रहती, अतः समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह कहा है कि अगस्त के उदय पर्यंत ही वे रजस्वला रहती है। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त उदित नहीं होते तभी तक वे नदियां रजस्वला रहती हैं और अल्प जल वाली कही जाती। जो नदियां पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, वर्षा काल में जब तक 10 दिन न बीत जाए तब तक उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वतः 8000 धनुष तक नहीं हो जाती तब तक वे नदी शब्द की संज्ञावली नहीं होती, अपितु वे गर्त कही जाती। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियां रजस्वला रहती हैं। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती। हे मुनि, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेनिका, तापी, पयोस्त्री, ये 6 नदियां विंध्य के दक्षिण में कही गई हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, वितसत्ता, ये 6 नदियां विंध्य के उत्तर में कही गई। ये 12 महानदियां देवर्षि क्षेत्र से उत्पन्न हुई हैं। हे मुनि, देवका, कावेरी, वंजरा, कृष्णा, ये महानदियां कर्क संक्रमण के प्रारंभ में 1 दिन तक रजस्वला रहती हैं। गौतमी नामक नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिनों तक रजस्वला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्ष, जाला, सरस्वती, ये जो नाद संज्ञावली नदियां हैं वे रजोदोष से युक्त नहीं होती। सोढ़, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, आहित, घरघर और शतद्रु, ये 7 नाद पवित्र कहे गए हैं। धर्म, द्रव्यमयी गंगा, पवित्र यमुना तथा सरस्वती, ये नदियां गुप्त रजोदोष वाली होती, अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती हैं। जल का यह रजोदोष नदी तट पर रहने वाले को नहीं होता। रजोधर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसवावस्था वाली बकरियां, गायें, भैंसें व स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजोधर्म से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोषमय नदी नहीं होती है। दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में रजो दोष नहीं होता। उपाकर्म में, उत्सर्ग कृत्य में, प्रातः काल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजो दोष नहीं होता। हे सनत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गौ प्रसव के विषय में कहूँगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गौ प्रसव होता है तब जिसकी गाय प्रसव करती उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। मैं इसकी शांति भी बताऊंगा जिसके सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दे देना चाहिए। उसके बाद घृत मिश्रित काली सरसों से होम करना चाहिए। इसके बाद ब्याहितों के घृत में सिक्त तिलों की 1008 आहुतियां डालनी चाहिए। उपवास रखकर विप्र को प्रयत्न पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गौ प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है, अतः उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। अस्य वाम इस सूक्त से तथा तक्षिणों से इस मंत्र से तिल तथा धृत से 108 आहुतियां देनी चाहिए और मृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियां डालनी चाहिए। इसके बाद श्री सूक्त से अथवा शांति सूक्त से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी भय नहीं होता है। इसी प्रकार यदि श्रावण मास में घोड़ी दिन में प्रसव करे तो इसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए, उसके बाद दोष नष्ट हो जाते हैं। सनत कुमार, अब मैं कर्क संक्रांति में, सिंह संक्रांति में तथा श्रावण मास में किए जाने वाले शुभ प्रद दान का वर्णन करूंगा।
सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर धृतधेनु का दान तथा सिंह राशि में स्थित होने पर सुवर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा जाता है और श्रावण मास में दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में धृत कुंभ धृतधेनु तथा फल विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करने चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दान अन्य मासों के दानों की अपेक्षा अधिक अच्छे फल देने वाले होते हैं। 12 महीनों में इसके समान अन्य मास मुझको प्रिय नहीं है। जब श्रावण मास आने को होता है तब मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा हैं, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता, ये दोनों मेरे नेत्र हैं। कर्क तथा सिंह की दोनों संक्रांतियां जिस माह में पड़े उससे बढ़कर किसका महात्य होगा। जो मनुष्य इस श्रावण मास में पूरे महीने प्रातः काल स्नान करता है वह 12 महीनों के प्रातः स्नान का फल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य श्रावण मास में प्रातः स्नान नहीं करता है तो 12 महीनों में किए गए उसके स्नान का फल निष्फल हो जाता है। हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में उषा काल में प्रातः स्नान करूँगा। हे प्रभु, मुझे विघ्न रहित कीजिए। प्रातः स्नान करके शिव जी की पूजा करके श्रावण मास की सतकथा का प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से ही मास व्यतीत करता है। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा से होती, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा के महात्म्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की बंध्या स्त्री होती है वह भी सुंदर पुत्र प्राप्त करती है। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है, बल की कामना करने वाले को बल मिलता है, रोगी आरोग्य प्राप्त कर लेता है, बंधन से पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, धन का अभिलाषी धन को पा लेता है, धर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता तथा पत्नी की कामना करने वाला उत्तम पत्नी पाता है। हे मानद, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो जो चाहता है उसको पा लेता और मृत्यु के बाद मेरे लोक को पाकर मेरे सानिध्य में आनंद प्राप्त करता। कथा सुनाने के बाद वस्त्र आभूषण आदि से कथावाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिससे वाचक को संतुष्ट कर दिया उसने मानो मुझ शिव को प्रसन्न कर दिया। श्रावण मास का महात्म्य सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता यमराज उसके कानों को छेदते हैं और वह दूसरे जन्म में बहरा होता। अतः सामर्थ्य अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ इस श्रावण मास महात्म्य का पाठ करता अथवा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। और यह अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।